जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जो आपका एडिटोरियल बुक का है। ठीक, इससे पहले हमने 13 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 है यानी कि नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है, तो ये आपका सही है। जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो जाती है। भुगतान संतुलन की समस्या का तात्कालिक निदान हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विनिवेश। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो 5वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 55%। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से। ACE2 क्या है। तो ये 7 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है, या किससे संबंधित है। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल ब्रिज सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सॉरी थोड़ा यहाँ पे है, चलिए यहाँ से देखते हैं, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग। ठीक, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इजराइल एवं लेबनान हो जाएगा। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में किससे है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी योग से है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। आखेट अभियान का संबंध निम्न में किससे है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बलबन से है। नेक्स्ट यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी। तो बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा तेलुगु। नेक्स्ट यहाँ पे, सैंधो सभ्यता स्थल सुतकांगेटोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दास नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। चलिए तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला कहाँ पर हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो पहला तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक, पहला अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजगृह बिहार में हुआ था। और जो उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक, दूसरा आपका कहाँ पे हुआ था, तो दूसरा आपका कालाशोक के समय हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था दूसरा वाला। ये वैशाली बिहार में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबा कामी। अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरा हो जाएगा आपका अशोक। तीसरा कहाँ होता, अशोक के शासनकाल में होता, पाटलिपुत्र बिहार में होता। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीसरे थे। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में होता, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक, और जो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। ठीक, तो ये चारों आपका हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में कौन था। तो 17 का राइट आंसर बताना है, वो था राजा राम। नेक्स्ट है यहाँ पे 18,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1831। और 1829 में राजा राम मोहन की सहायता से क्या था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है देखेंगे यहाँ पे। निम्न में किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अरविंद घोष ने बोला था। मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है यहाँ पे 21। स्वामी विवेकानंद निम्न में किसके गुरु थे? तो बताएंगे आप। स्वामी बिरजानंद निम्न में किसके गुरु थे? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलाप सही नहीं है? तो 22 का राइट आंसर आपको बताना ये हो जाएगा कौन सा। तो रुहैला का युद्ध कब हुआ था? 1774, बिल्कुल सही है। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1793, ये नहीं सही है। ठीक, ये क्या है आपका? सही नहीं है, ये हुआ था 1795 में हुआ था। अब सब सही है। चंदेरे का युद्ध 1528, तालीकोटा का युद्ध 1565। ठीक, ये सब सही है आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रो सेट का निर्माण किया है? तो 23 का हो जाएगा जापान। पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो 24 का हो जाएगा फ्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जानिक सिनर हो जाएगा। ठीक, 26 का। आगे देखेंगे यहाँ पे। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर। तो 8 सितंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे। और 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 29। नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो 29 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा हरियाणा से है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है यहाँ पे। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो बंदर सेरी बेगावन हो जाएगा। 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर्थ भारत सक्षम सेना। नेक्स्ट है यहाँ पे। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट है यहाँ पे। हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गायक। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अररिया। नेक्स्ट है यहाँ पे। हाल ही में क्या लिखा हुआ है? हाल ही में किस देश ने राइट टू डिसकनेक्ट कानून पास किया है? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलमोहर। नेक्स्ट है यहाँ पे। चलिए 41 देखेंगे यहाँ पे। इन नेट का विलोम शब्द क्या होगा?
तो इननेट का बिलोंग क्या होता है, तो इननेट का मतलब होता है जन्मजात, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड हो जाएगा। द अपोजिट फोर्स वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट, तो 42 का क्या हो जाएगा फाइटिंग थ्रो द नाइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा टेम्पस्टाउस, क्या हो जाएगा टेम्पस्टाउस। किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हो जाएगा वारिद नीरद पयोद, ये क्या है बादल के हैं। नेक्स्ट है आप संध्या एक अच्छी लड़की है, मैं अच्छी क्या है, तो अच्छी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे संज्ञा विशेषता, विशेषता हो जाएगा 45 का, तो बिल्कुल सही है। निम्न में कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है, तद्भव तत्सम, तो तद्भव बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा मर्म मुंह प्रलाप बक, तो 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पे मुंह हो जाएगा, मुख मतलब मुंह। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा, तो नदी का क्या हो जाता है जल्दी से बताएंगे नद होता है 47 का, तो बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो प्राण हो गया। ठीक, प्राण हो गया, ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 49 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 3682। प्रसिद्ध पुस्तक माई बिलवेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अमिताभ कुमार। नेक्स्ट है यहाँ पे 51 देखेंगे यहाँ पे जमी हुई गैसों चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, तो 51 का क्या हो जाएगा धूमकेतु बोलते हैं उन्हें। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, तो 53 का हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि, तो 54 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 55 भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिलांगना। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, तो 57 का क्या हो जाएगा निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्वखेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है, तो 58 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम है, तो 59 का क्या हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है यहाँ पे 61 भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, ये क्या गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो 62 का क्या हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विशेष जोड़ा है, तो 65 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से
किसके सिफारिशें करने के लिए किया गया था? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनावी सुधार। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो 68 का क्या बोलते हैं बताएंगे यहाँ पे? तो राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो 69 का हो जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। नेक्स्ट है यहाँ पे, गुलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा डैश होती है। तो क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहक। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदय की व्याख्या करता है? तो 75 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के नियम। नेक्स्ट है यहाँ पे 76 यहाँ पे, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 76 का पढ़िए, बताइए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, बी वेग से गतिमान द्रव्यमान यम की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका टोनोमीटर। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आम तौर पर जंतु वसा और पौधों के तेल में स्थिरीकृत रूप में पाया जाता है। तो ये 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेरिक अम्ल। एल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रॉक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सी एसिड की अपक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्टर प्राप्त होता है। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। 82 देखेंगे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो 82 का बताना सही कथन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अपक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रुबिडियम। नेक्स्ट है यहाँ पे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्मेनाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने के बाद किस रंग की हो जाती हैं? तो 85 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो भूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है यहाँ पे, लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होता है? तो 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खंडन से। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। तो किसका होता है? फ्रेगमोप्लास्ट का संचय होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो बोलेंगे आयरन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 90 का कौन सा कथन सत्य है?
नियमित पारंपरिक श्वास व्यायाम अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ठीक। अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट, किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो आपका दिया हुआ घास, मांस, अंडा, प्रोटीन। तो ये हो जाएगा आपका घास को। नेक्स्ट है यहाँ पे 92, किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है? तो 92 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 93 का एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो वो होता है आपका रेबीज, बंदर और कुत्ते के काटने से। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है? तो वृद्धावस्था में व्यक्तियों को क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्व करनी है, स्क्रीनशॉट लेके आगे देखेंगे। यहाँ पे 97, 98, 99 और ये आपका 100। ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।